हाय आई एम आर्यन। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा टेंस का प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम लोगों ने सीख लिया है प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज प्रेजेंट टेंस का चौथा रूप यानी लास्ट वाला टेंस सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय आए, वे सभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी इसकी पहचान क्या हुई? से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज प्लस बीन, यानी हैव हैज में कोई एक और बीन, हैव हैज बीन। उसके बाद वर्ब 1 प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर कोई एक, उसके बाद टाइम। फॉर्मूला से हमें पता चला इसमें सिंस और फॉर लगाना है समय से पहले। तो आइए देख लेते हैं सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं। सिंस का यूज पक्के समय या निश्चित समय के लिए करते हैं। जैसे 1 नंबर डेज नेम, दिनों के नाम से पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे। 2 नंबर मंथ नेम, महीने के नाम से पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद ईयर्स नेम, ईयर्स नेम से पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, 1990, 2022, 2020। उसके बाद टाइम नेम से पहले भी सिंस का प्रयोग करते हैं, 2 बजे हैं, 2 o'clock, 12 बजे हैं, 12 o'clock। और वेदर नेम विंटर, समर। और कंडीशन नेम यानी चाइल्डहुड, ओल्ड एज यानी बचपना, बुढ़ापा, इन सब के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। यानी सिंस का प्रयोग किसी फिक्स समय या निश्चित समय के लिए किया जाता है। और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, जो फिक्स टाइम ना हो। जैसे 2 घंटों से, 2 महीनों से, कुछ दिनों से, कुछ समय से, यानी फिक्स समय नहीं है। 2 महीने बोल रहे हैं यानी फिक्स नहीं है कि जनवरी है या मार्च है। 2 घंटे से बोल रहे हैं, फिक्स कोई टाइम नहीं है, 12 बजे से या 2 बजे से, यानी अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और देख लेते हैं हैव बीन और हैज बीन कहाँ लगाना है। ही मतलब हुआ लड़का के लिए, सी मतलब हुआ लड़की के लिए, नेम कोई भी एक नाम, और इट या इन सब के साथ हैज बीन लगाना है। और आई मतलब मैं और मुझे, वी मतलब हम और हमें, यू मतलब तुम और तुम्हें, दे मतलब वे और वे लोग। और 2 नाम राम और श्याम, राम एंड श्याम, इन सब के साथ हैव बीन लगाना है। तो दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। तो इस सेंटेंस में समय का बोध नहीं है, समय का पता नहीं चलता है, समय नहीं है। अब हम समय वाला सेंटेंस बनाएंगे। मैं सुबह से जा रहा हूँ। चलिए फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं। मैं सुबह से जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? मैं का आई हुआ। उसके बाद हैव बीन, हैज बीन लगाना है। यहाँ क्या है? आई, आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगा दिए। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर क्या है? वर्ब जाना, जाना का क्या होता है? गो, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग लिख दिए। उसके बाद सिंस और फॉर लगाना है। तो यहाँ सिंस और फॉर में क्या लगेगा? सुबह से, यानी सुबह से नाम है, पता चल रहा है कि शुरुआत कहाँ से हो रही है। किसी भी सेंटेंस में शुरुआत समय पता हो तो वहाँ सिंस लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है? सुबह से, तो यहाँ सिंस लगाएंगे, सिंस लगा दिया। उसके बाद क्या लिखना है? समय, समय क्या है? मॉर्निंग लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया। पक्के समय के लिए सिंस लगाते हैं, और समय की शुरुआत का पता हो तो वहाँ भी सिंस लगाते हैं। तो यहाँ समय की शुरुआत पता चल रहा था सुबह से, इसीलिए यहाँ सिंस लगाए। और उसके बाद मॉर्निंग लिख दिए, मेरा सेंटेंस बन गया। मैं सुबह से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया। और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है मैं जा रहा हूँ, तो बनेगा आई एम गोइंग।
एक और सेंटेंस लेते हैं, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मे का आई हुआ, उसके बाद हैव बीन हैज बीन लगाना है, आई के साथ हैव बीन लगता है, लगा दिए। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। यहाँ वर्ब क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश गो होगा, गो में आईएनजी लगा दिए, गोइंग। उसके बाद सिंस और फॉर लिखना है, पक्के समय के लिए सिंस और कच्चे समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। यह समय की शुरुआत का पता नहीं चल रहा है, यहाँ बता रहा है कि 2 घंटे से जा रहा है, तो समय अनिश्चित होने के कारण यहाँ पर फॉर लगाएंगे, तो यहाँ फॉर लगा दिए। उसके बाद 2 आवर्स, मेरा सेंटेंस बन गया, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। अगर सेंटेंस होता 2 बजे से जा रहा हूँ, तो यहाँ सिंस लगाते हैं, पर 2 घंटे से जा रहा हूँ, फिक्स समय नहीं है, इसीलिए फॉर लगाएं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हम लोग 2015 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। फॉर्मूला देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हम लोग का वी हुआ, उसके बाद हैव बीन हैज बीन लगाना है, वी के साथ हैव बीन लगता है, हैव बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। यहाँ क्या है, वर्ब सीखना, सीखना का इंग्लिश क्या होता है, लर्न, लर्न में आईएनजी लगा दिए, लर्निंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, लर्निंग के बाद इंग्लिश लिख दिए। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2015 यानी फिक्स टाइम है, यहाँ पर सिंस लगेगा, सिंस लिख दिए, इंग्लिश के बाद सिंस लिखे। अब क्या लिखना है, समय, समय क्या है 2015, 2015, तो 2015 लिख दिए। मेरा सेंटेंस बन गया, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2015। और अगर मेरा सेंटेंस है, हम लोग कुछ दिनों से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसे बनाते वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। यहाँ सिंस नहीं लगता, यहाँ फॉर लगता, क्यों, यहाँ पर कुछ दिन लिखा हुआ है, यानी समय कोई पक्का टाइम नहीं है, तो यहाँ पर फॉर लगाते हैं। उसके बाद कुछ दिन के लिए, समय के लिए क्या लगाते, सम डेज, फॉर सम डेज। मेरा सेंटेंस बन गया, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर सम डेज। एक और सेंटेंस लेते हैं, सीता मंगलवार से काम कर रही है। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नाम का नाम ही होता है, सीता लिख दिए। एक नाम के साथ हैज बीन लगता है, हैज बीन लगा दिए। अब वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। काम करना का इंग्लिश वर्क होता है, वर्क में आईएनजी लगा दिए, वर्किंग। अब यहाँ सिंस या फॉर लगाना है। यहाँ समय क्या है, मंगलवार यानी फिक्स टाइम है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंस, सिंस लगा दिए, और समय, उसके बाद समय लगाना है, यानी टाइम, टाइम क्या है, मंगलवार, उसका इंग्लिश होगा ट्यूसडे। मेरा सेंटेंस बन गया, सीता हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे। सीता मंगलवार से काम कर रही है, सीता हैज बीन वर्किंग सिंस ट्यूसडे। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह 2010 से इस शहर में रह रहा है। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, उसके बाद हैव बीन हैज बीन लगाना है, ही के साथ हैज बीन लगता है, हैज बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है, वर्ब क्या है, रहना, रहना का इंग्लिश क्या होता है, लिव, लिव में आईएनजी लगा दिए, लिविंग लिख दिए। ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ रह रहा है, इस शहर में, उसका इंग्लिश क्या होगा, इन दिस टाउन लिख दिया ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर लगाना है, यहाँ पर सिंस लगेगा क्योंकि यहाँ पक्का समय है 2010, तो सिंस लगा दिए, सिंस, उसके बाद समय 2010। मेरा सेंटेंस बन गया, ही हैज बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2010। वह इस शहर में 2010 से रह रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, तुम 2 दिनों से इंतजार कर रहे हो। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, यू के साथ हैव बीन लगता है, लगा दिए। अब वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है, इंतजार का इंग्लिश क्या होता है, वेट, वेट में आईएनजी लगा दिए, वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग। अब सिंस या फॉर लगाना है, यहाँ 2 दिन बोला गया, 2 दिन यानी फिक्स टाइम नहीं है, 2 दिनों से इंतजार कर रहे हो। अगर पक्का टाइम रहता मंगलवार बुधवार से तो सिंस लगाते, पर यहाँ 2 दिनों से बोला गया है इसलिए फॉर लगाएंगे, फॉर लगा दिए। उसके बाद समय लगाना है, समय क्या है, दिन, 2 डेज, फॉर 2 डेज। मेरा सेंटेंस बन गया,
यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। और एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वह 1 घंटे से पढ़ रही है। फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। या सेंटेंस में ही पता चल रहा है पढ़ रही है यानी लड़की के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह के लिए सी लगाएंगे, सी लगानी है। सी के साथ हैज बीन लगता है, हैज बीन लगा दिए। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाना है। वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना का रीड, रीड में आईएनजी लगा दिए। सी हैज बीन रीडिंग। अब फॉर या सिंस लगाना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? 1 घंटा, यानी फिक्स समय नहीं है। फिक्स समय रहता है 12 बजे से पढ़ रही है या 1 बजे से, यहाँ फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर सिंस न लगा के फॉर लगाएंगे। फॉर कच्चा समय के लिए लगाया जाता है, फॉर लगा दिए। उसके बाद कितना से? 1 घंटा, एन आवर। मेरा सेंटेंस बन गया, सी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे नई वीडियोज़ के।